श्री कृष्ण साथियों, जय श्री राम। कैसे हो आप सब लोग? हम स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपने परिवार में बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। और आज है पहला नवरात्रा। पहले नवरात्रे की आपको और आपके परिवार को वर्षा चौधरी की तरफ से ढेर 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 सारी शुभकामनाएं। साथियों, खुश रहो, मस्त रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो और माता रानी आप पे और आपके परिवार पर खूब सारी कृपा बनाए रखे। मैंने भी अपनी माता रानी का मंदिर सजा दिया है और चौकी लगा दी है। आपको भी दर्शन कराएंगे हम अपनी माता रानी के। और आज का दिन बड़ा ही पवित्र और बड़ा ही पावन है मेरे लिए। मुझे बहुत बहुत पसंद है। नवरात्रे जब भी आते हैं ना, पता नहीं एक अलग ही उमंग आ जाती है। होली दिवाली तो ये सब त्यौहार मनते ही हैं, ये सब मनते ही हैं और खूब धूमधाम से मनाते हैं, मगर नवरात्रों की ना एक अलग ही पूजा होती है और बड़ा ही अच्छा लगता है। नवरात्रों में जब पूजा करते हैं, माता रानी का दरबार सजाते हैं, उनकी चौकी लगाते हैं, तो जैसा भी था, कम था ज़्यादा था, मैंने अपने हिसाब से जो भी मेरे पास उपलब्ध था वो सब तैयारी करके अपनी माता रानी की चौकी जचा ली है। और मंदिर छोटा हो या बड़ा हो ये मायने नहीं रखता, श्रद्धा कितनी है आपके अंदर वो सब ज़्यादा ज़रूरी है। और सारा काम करने के बाद खाना पीना खिला के बच्चों को, परिवार को, कुछ समय था तो सोचा आप लोगों के साथ बात कर लेते हैं। और कल हम गए थे श्री सालासर बालाजी के दर्शन के लिए। बड़े ही प्रेम से, बहुत 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 ही संतुष्टि से दर्शन हुए। पहली बार मैंने सालासर बालाजी के दर्शन इतनी शांति से और इतने आनंद के साथ किए। इससे पहले मैं 3 बार और जा चुकी हूँ, 3 बार दर्शन किए, मगर जब गई थी ना, बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ थी। कल मौसम भी ठंडा था, इतनी गर्मी नहीं थी। अच्छे से दर्शन हो गए थे बड़ी शांति के साथ। उसके बाद जल्दी लौट के भी आ गए थे समय से। और पिछली बार गए थे जन्माष्टमी वाले दिन, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। दिन भी शनिवार का था और कल रविवार को गए थे हम। और आज सोमवार, पहले नवरात्रे की छुट्टी रखी थी स्कूल की, इस कारण सारा काम आराम से शांति से हो गया। और इधर एक सिस्टर खड़ी हैं, अभी उनको मैं वीडियो में नहीं लूँगी क्योंकि गांव में ना थोड़ा सा इफ़ेक्ट अलग पड़ता है। इस कारण मैंने अपना फेस इधर घुमा लिया है क्योंकि वो मेरे पीछे और ठीक नहीं लगता। गांव की औरतें जैसे कि हाँ, हमारे लिए ठीक है, आपके लिए ठीक है, मगर परिवार में ऐसे अच्छा नहीं लगता कोई देखता है। तो ये मेरे हस्बैंड इधर आराम कर रहे हैं और आपको भी अपनी माता रानी के दर्शन करा देती हूँ। अपनी क्या, हम सब की हैं ही, वो तो जगत जननी है ही, मगर जो मैंने तैयारी की है, अपनी माता रानी का मंदिर सजाया है, कुछ इस प्रकार से सजाया है। इसमें सारा श्रृंगार है, वो मेरी माता रानी है। ऊपर क्या है ना, कुछ सारा सामान ना हर जगह पर अवेलेबल भी नहीं होता। ये मैंने जो जौ बोए जाते हैं, इसमें जौ बो दिए इस वाले में, बर्तन में, और इनको ढक इसलिए दिया है ताकि ना जल्दी से उग जाएं, जल्दी से बड़े हो जाएं। और ढकने के बाद क्या है, जैसे हवा लगती है तो सूख जाते हैं, इतनी जल्दी उग नहीं पाते। और आज जैसे मैंने ढक दिया है ना, तो कल ही ये अंकुरित हो जाएंगे और 9 दिन में ना काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं, अच्छे भी लगते हैं। जब हम छोटे थे तो देखते थे, हमारे जो उगते नहीं थे, इतनी ज़्यादा जानकारी भी नहीं थी, वही बचपना था। तो जो उगाते थे 8-9 दिन में इतने नन्नू नन्नू से रहते थे बिल्कुल छोटे छोटे से। अब जैसे जैसे बड़े होते आ रहे हैं, समझदारी आ रही है, तो उसी हिसाब से अपने सारे काम कर लेते हैं। और यहाँ मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी 2 नन्ही मुन्नी बच्चियाँ हैं, तो इस कारण कोई भी त्यौहार इतनी धूमधाम से नहीं मन पाता है जितना कि गांव में, मेरी ससुराल में, मेरे मायके में बनाते हैं। और ये तो आप लोग भी समझ सकते हो और अंदाज़ा लगा सकते हो, जहाँ 400-500 लोग इकट्ठे होकर पूरे कुनबे का हमारा त्यौहार जो मनता है ना, अभी भी आज की भी डेट में जब हमारा कोई भी त्यौहार होता है, जैसे होली, दिवाली, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और शिवरात्रि, जितने भी त्यौहार होते हैं ना, सब पूरा कुनबा इकट्ठा होता है। फिर उन त्यौहार की धूम कितनी होती होगी, कितनी प्यारा कितना ही प्यारा लगता है वो। सच्ची में बहुत याद आते हैं वो बचपन के दिन, जब हम छोटे थे, हमारे सब कुनबे के लोग इकट्ठे होते थे, चाचा ताऊ, बड़े छोटे सब एक साथ। न जाने कितनी सारी अटखेली होती थी कितनी सारी बातें होती थी, पता नहीं क्या क्या खेल होते थे। फिर उनके बाद त्यौहार मनाया जाता था, पूजा होती थी। और यहाँ मैं और मेरी 2 छोटी बेटी हैं, तो उसी हिसाब से मैं अपना कर लेती हूँ। और अभी भी गांव में तो क्या है, जैसे कि मेरे भाई
बड़े हैं वो अपना बाहर काम करते हैं, और भी चाचा ताऊ के कुछ नहीं आ पाते ना, तो फिर भी ना चाची चाचा ताऊ ताई उनके छोटे मोटे बच्चे, उनके बच्चों की पत्नियाँ, फिर नाती पोते, बहुत बड़ा परिवार हो जाता है अभी भी। तो अच्छा लगता है सारा त्यौहार इकट्ठे होकर पूरा परिवार मनाता है ना, सारे लोग आ जाते हैं। कोई भी त्यौहार हो एक अलग ही रौनक आ जाती है, ज़्यादा लोग रहते हैं तो। गोवर्धन मनाते थे तो पूरे कुनबे के लोग इकट्ठे होके बहुत बड़ा गोवर्धन बनता था। यहाँ तो नन्हू सा बना लेती हूँ नन्हू सा गोवर्धन बना के पूजा कर लेते हैं। और हमारे यहाँ शाम को होती है गोवर्धन पूजा, बहुत बहुत धूमधाम से मनाया जाता था, गीत गा गा के अच्छे लगते थे। अब ये जैसे आज से नवरात्रे स्टार्ट हो गए, तो मेरे मायके में क्या है, दशहरा वाले दिन तक ना रामायण चलेगी 9 दिन, और दशहरा वाले दिन समाप्त हो जाती है, रात दिन चलती है, अखंड ज्योति जलती है। फिर दशहरा वाले दिन समाप्त होके एक दिन तो भंडारा कर दिया जाता है, जिसमें सब लोग गांव के बाहर के जिनको भी बुलाया जाता है वो सब आ जाते हैं खाने के लिए, और प्रसाद पाके निकलते हैं। फिर दूसरे दिन क्या है, दूसरे दिन 21, 51, 11 जितनी श्रद्धा होती है पापा के पास उस हिसाब से ब्राह्मणों को ना दोबारा से भोजन कराया जाता है। एक दिन पहले करा देते हैं दशहरा वाले दिन, फिर एकादशी को और कराया जाता है। उसमें सिर्फ फलाहार कराया जाता है। फलाहार जैसे कि जो भी व्रत के सामान होते हैं, भोजन होता है व्रत का, वही खिलाया जाता है। फल वगैरह जो भी XYZ होता है वो करा देते हैं, और फिर अपनी श्रद्धा अनुसार उन्हें दक्षिणा देके ऐसे बड़ा मतलब याद आती है ना, तो ऐसा जी करता है कि अभी दौड़ के चले जाओ, मगर क्या करें, अब परिवार हो गया, अपने घर की जिम्मेदारियां हो गई, उनको संभालना पड़ता है। और आज से ही वो रामायण स्टार्ट हो जाएगी और लगभग दशहरा वाले दिन तक लगातार चलती है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते रहेंगे, आपसे बातें करते रहेंगे। जय श्री कृष्ण साथियों, जय श्री राम। आप सबको फिर से एक बार हैप्पी नवरात्रे, बाय बाय।